जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना है पैसा प्रिंट कर लो बहन चोद। तो मैडम ने कहा देखो समय, बहन चोद मत बोला करो क्लास में। चलो, इनके टीचर ने तो इनको नहीं बताया, बट मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसान भाषा में कि आरबीआई या फिर वो और कोई भी किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक क्यों नहीं ज़्यादा पैसा प्रिंट करके सबकी गरीबी मिटा देती है। देखो, बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। जितना ज़्यादा पैसा प्रिंट करेंगे उतना लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, ये बात सच है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि क्या ज़्यादा पैसा प्रिंट करने से इकोनॉमिक आउटपुट एज सच बढ़ा? नहीं। क्या सप्लाई बढ़ा? मनी सप्लाई नहीं, रियल एक आउटपुट वाला जो सप्लाई है, क्या मार्केट में सप्लाई बढ़ा चीज़ों का? नहीं। आंसर इज नो। लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अब होता क्या है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और चीज़ें मार्केट में कम है तो चीज़ों का दाम बढ़ने लग जाता है, प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और जब ये इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत सारा पैसा है इसलिए हद से ज़्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यही सेम गलतियाँ बहुत सारी कंट्रीज़ ने पास्ट में कर चुके हैं। मैं कुछ एग्जांपल अगर दूँ आपको, जैसे वेनेजुएला में इन्फ्लेशन का रेट जो था वो पहुंच चुका था 1 मिलियन%। उसके बाद हमारे पास देखने को मिलता है जिम्बाब्वे का तो ऐसा किस्सा है कि जहाँ पे हर घंटे प्राइस डबल हो रहा था, जस्ट इमेजिन। उसके बाद हंगरी एंड इवन जर्मनी, जो वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में इन्होंने खुद ही पैसे प्रिंट किए और इनके यहाँ पे भी हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो इसीलिए बेसिकली आरबीआई पैसा प्रिंट एक्स्ट्रा करके सबको बांट नहीं रहा है, ये रीज़न है इसका। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद all those who we want to enrich this knowledge with. Thank you.